हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के गद्यांश 5 की व्याख्या और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गद्यांश 5। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा या नहीं लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो चलो इसका सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित अरविंद कुमार सिंह के निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने बताया कि एक समय चिट्ठी या पत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व था। व्याख्या। लेखक कहता है कि यह सही है कि संचार साधनों के तीव्र विकास ने तथा अन्य कारणों से शहरों, बड़े नगरों में पत्रों का प्रचलन कम हुआ है, किंतु देहात तथा ग्रामीण जीवन में आज भी पत्रों का चलन है। फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल आदि साधनों ने पत्रों को प्रभावित तो किया है, परंतु व्यापार संबंधी पत्रों का व्यवहार निरंतर बढ़ रहा है। यदि हम पत्रों के इतिहास का ध्यान से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कभी हमारे जीवन में पत्रों का भारी चलन और महत्व था। उसमें बहुत कम लोग होते थे जिन्होंने कभी पत्र न लिखा हो। इस प्रकार उस समय घर घर में परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के पत्र आगे आने की लोग बड़े बेचैनी से बाट देखा करते थे। आज भी युद्ध क्षेत्रों या सीमाओं पर नियुक्त हमारे सैनिक अपने घरों से आने वाले पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार किया करते हैं। पहले आने जाने के बहुत साधन कम होते थे, तब पत्रों के पहुंचने में महीनों का समय लग जाता था। अब तो समाचार भेजने के अनेक नए साधन आ गए हैं। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि से तुरंत एक दूसरे के समाचार पता चल जाते हैं। पहले की तरह अब समाचार भेजने और पाने का साधन केवल पत्र ही नहीं है, अन्य साधनों के प्रचार में से अब राजी खुशी और संदेश पाना बहुत सरल हो गया है। तो पहले विद्यार्थियों, आपको व्याख्या को अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारना है, और जो होमवर्क में आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको भी उतारना है और याद करना है। धन्यवाद।